राम का कोई धर्म नहीं है, राम का कोई धर्म नहीं है, राम जगत के राजा हैं। मेरी झोपड़ी की भाग खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग खुल जाएंगे। ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि भगवान राम 22 जनवरी को आने वाले हैं अयोध्या में। तो इसलिए हम उनके बारे में कौन सी पूजा पाठ में तैयारी किया जाता है, हम सारी आपको इस वीडियो की जानकारी में देंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको सारा डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो आप पहला चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहले हम 22 जनवरी का। तो 22 जनवरी को दोस्तों आप सुबह उठकर सबसे पहले उठकर स्नान दान कर लीजिएगा, क्योंकि स्नान दान आप कीजिएगा। अगर आप ठंड का मौसम चल रहा है तो आप ठंड के मौसम में आप अगर पानी आपको थोड़ा ठंड लग रही है तो आप कोशिश करें कि मतलब गर्म पानी से भी आप नहा सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं। अगर आप ठंडे पानी से भी नहाना चाहते हैं तो आप नहा सकते हैं, लेकिन सुबह में नहाइएगा। तो आप सुबह उठकर और स्नान दान अच्छे से कर और उसके बाद से पूजा घर में जाकर और जितने भी पूजा वाली बर्तन वगैरह होती हैं वो सारी आप उसको अच्छे नहा कर उसके बाद से पूजा वाला घर में जाइएगा। नहीं तो बिना नहाए आप पूजा वाले घर में जाइएगा मत, क्योंकि वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आप नहा धोकर स्नान दान कर उसके बाद से आप पूजा घर में जाकर और जितने भी बर्तन हैं अच्छे से धुलकर उसके बाद से राम जी का पूजा कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में राम जी का फ़ोटो नहीं है तो आप राम जी का, सीता माता का अगर फ़ोटो नहीं है तो आप विष्णु भगवान जी का भी फ़ोटो रख कर और उनका पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। आप उनको फूल वगैरह भी चढ़ा सकती हैं। आप सुबह उठकर और फूल तोड़कर, कोई भी फूल हो, पीला या लाल कोई भी फूल हो, आप सुबह उठकर तोड़ लीजिएगा। उसके बाद इस समय ठंड का मौसम चल रहा है तो इस समय तो बहुत कम ही फूल मिलता है, तो इसलिए आप घंटी बजाकर और शंख बजाकर भी पूजा कर सकती हैं। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल का भी छिड़काव कर सकती हैं, अपने घर में पूरे घर में छिड़काव कर सकती हैं। मंदिर से लगा और सारे मेन द्वार तक अच्छे से आप उस गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है वो निकल जाए और आपके घर एकदम स्वस्थ हो जाए। और आप एक काम जरूर कर लीजिएगा 22 जनवरी को, क्योंकि अगर आपको अखंड ज्योति जलाना है तो आप सुबह उठकर उसके बाद से आप रंगोली और स्वस्तिक बनाना चाहते हैं, स्वस्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद से आप उस दोनों मेन द्वार पर दोनों तरफ से आप रंगोली बनाकर उसमें दीप जला सकती हैं। वो भी तिल का तेल में आप जलाइएगा दीपक। तो उसमें आप मेन द्वार पर सुबह से और शाम तक आप अखंड ज्योति जला सकती हैं। अगर आपके घर में अगर तेल वगैरह नहीं है तो आप एक ही ज्योति जलाइए, लेकिन शाम के समय जलाइए। दोनों तरफ से आप रंगोली बना दीजिए। स्वस्तिक भी बना सकते हैं, स्वस्तिक और ही बहुत ही अच्छा है बनाएंगे तो। और स्वस्तिक बनाकर उसके बाद से आप हल्दी से स्वस्तिक बनाइएगा। नहीं तो अगर आपके घर में रंगोली बनाते होंगे तो आपके घर में अबीर होती हो, आप उससे भी स्वस्तिक या रंगोली बना सकती हैं। और उसके में शाम के समय एक एक दीपक और दोनों रंगोली या स्वस्तिक बनाएं तो उसमें दोनों तरफ से आप मेन द्वार पर एक एक दीपक दोनों रंगोली में रख दीजिएगा। और उसके बाद से आप रात को आप आरती राम जी का आरती भी कर सकती हैं, और मैं आरती आपको गाकर बताऊंगी। तो ये है, राम का कोई धर्म नहीं है, राम का कोई धर्म नहीं है, राम जगत के राजा हैं, राम जगत के राजा हैं।
राम दरबार है सारी सृष्टि, राम दरबार है सारी सृष्टि, रघुवीर ही महाराजा है, रघुवीर ही महाराजा है। इस तरीके से आप उनकी कथा गा सकती हैं। बहुत सारी कथाएं आप अगर उस दिन चैनल पर भी दिखाएगा, टीवी वगैरह पर दिखाएगा, तो आप उस तरीके से आप आरती गा सकती हैं शाम के समय। और इस तरीके से भी आप गा सकती हैं कि मेरी झोपड़ी की भाग खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग खुल जाएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्म के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्म के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, दीप जला कर के दिवाली में मनाऊंगी, राम आएंगे, ओ राम आएंगे। तो इस तरीके से भी आप आरती गा सकती हैं। और आप दूसरा आपका सवाल है, तो इस तरीके से भी आप जिस तरीके से बहुत सारी आरतियाँ हैं, विष्णु भगवान जी का भी आरती है और राम सीता जी का भी आरती है, तो दोनों लोग का आप चाहें तो दोनों लोग का कर लीजिएगा, नहीं तो आप राम जी का ही कर लीजिएगा, सीता माता का ही कर लीजिए, नहीं तो आप विष्णु भगवान जी का भी कर सकती हैं। लेकिन आप एक लोग कोई न कोई आरती आप जरूर करिएगा शाम के समय। उसके बाद से आप शाम के समय कर सकती हैं, आप सुंदरकांड भी कर सकती हैं, रामचरितमानस भी पढ़ सकती हैं। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन रामचरितमानस भी पढ़िएगा और सुंदरकांड भी उस दिन सुना जाता है, तो आप लोग सुनिएगा। अगर आप पूजा करती हैं, शाम के समय भोग लगाती हैं राम जी और सीता जी को, तो आप मीठा में कुछ लिए हैं, अगर मीठा कुछ नहीं है, अगर आप कोई रसगुल्ला या कोई भी मीठा चीज़ मिठाई वगैरह चढ़ाती होंगी, तो आप लेकिन दूध का चढ़ाइएगा, क्योंकि वो पाउडर वाला मत चढ़ाइए, क्योंकि वो दूध वाला होता है ना। अगर आपके पास दूध वाला मिठाई नहीं है, तो आप चीनी गुड़ जो भी है चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मीठा उन्हें बहुत ही पसंद है, तो आप मीठा गुड़ या चीनी चढ़ा सकती हैं। अगर आप खीर बनाना चाहते हो तो खीर भी भोग में लगा सकती हैं। और उसके बाद से अगर आप उन राम जी का और सीता जी का फ़ोटो है तो ले लीजिए, नहीं तो विष्णु जी का भी फ़ोटो रखकर और अच्छे से जहाँ उनको स्थापित करना उस जगह को अच्छे से धुलकर और अच्छे से उस पर कपड़ा साफ़ सुथरा अच्छा कपड़ा बिछाकर उसके बाद से आप उनको स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद से आप सीता माता को आप रोड़ी और राम जी को आप तिलक कर सकती हैं, हल्दी से कर सकती हैं, आप चंदन लगा सकती हैं। उसके बाद से आपको पीला कपड़ा होगा आपके घर में होगा, और उसके बाद से आप वो पीला कपड़ा आप उठा दीजिएगा सीता माता को, राम जी को, और उसके बाद से आप अच्छे से उनका पूजा कर सकती हैं। तो ये क्लियर होगा। और उसके बाद से बात करते हैं, और आप जिस चीज़ का भोग लगा रही हैं उस चीज़ का मतलब वो जो चीज़ का भोग लगा रही हैं, चीनी या गुड़ या मिठाई वगैरह लगा रही हैं आप भोग में, तो उस मिठाई और गुड़ या चीनी जो भी है आप भोग लगा रहे हैं उसको सारे घर में के रूप में थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। और उसके बाद से अगर आप गंगा जल छिड़काव करती हैं तो मेन गेट पे ज़रूर आप छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि उससे नेगेटिव जो रहता है वो निकल जाता है और हमारे घर अच्छे से शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद से हमारे घर में प्रकाश आता है और उससे हमारी अगर आप सुबह के समय छिड़काव करती हैं तभी ठीक है, अगर शाम के समय भी अगर आप छिड़काव करती हैं तभी भी ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें गंगा जल हर घर में हर चीज़ पर हमें छिड़काव किया जाता है, तो आप जरूर छिड़क लीजिएगा। और उसके बाद से तो आप बहुत ही धूमधाम से मनाइएगा 22 जनवरी का त्यौहार, बहुत ही धूमधाम से मनाइएगा, क्योंकि उस दिन सोमवार दिन पड़ रहा है।
तो आप उस दिन शंकर भगवान का भी बहुत लोग पूजा करते हैं, तो आप लोग भी कर लीजिएगा। शंकर भगवान जी का भी पूजा कीजिएगा और विष्णु भगवान जी का भी पूजा कीजिएगा। सीता माता हैं आपके घर में, राम जी हैं तो उनका भी पूजा कर सकती हैं। और उनको शाम के समय, आगमन के समय आप सबसे पहले ही दीपक जला दीजिएगा। शाम के समय एक एक दीपक मतलब मेन गेट पर आप बनाकर स्वस्तिक उसके बाद से रख दीजिएगा। अगर क्योंकि राम जी 22 जनवरी को आएंगे अयोध्या में, तो इसलिए क्योंकि दिवाली इसलिए मनाई जाती है दोस्तों कि क्योंकि राम जी शाम के ही समय आए थे, इसलिए हमें शाम को ही दिवाली मनानी चाहिए। तो इसलिए हम लोग सारे लोग दीपक शाम को ही जलाएंगे। और जिस लोगों को अखंड ज्योति जलाना है तो आप लोग जला सकती हैं सुबह से, लेकिन उसमें से एक बार भी उसमें से दिए नहीं बुझने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू आपको उसमें तेल डालना ही है। तो आप कंटिन्यू कोशिश करिएगा कि डालें और दीपक बुझने ना दें अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत ही पसंद है। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऐसे ही जानकारी के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट